सोशल मीडिया पर जो बवाल चल रहा है, सोशल मीडिया पर जो आरसीबी की ट्रॉफी जीतने के बाद जो चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ हुई, उसमें जो जिन लोगों की जान गई, उसमें एक एंकर हैं, एक पत्रकार हैं शुभंकर मिश्रा। उनके ऊपर सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा लोग ट्रोल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक तरफ से ट्रेंड कर रहा है शुभंकर मिश्रा के बारे में, एकदम लोग अनाप शनाप बातें किए जा रहे हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि जो शुभंकर मिश्रा कर रहे हैं उसको घटिया पत्रकारिता नहीं कहते हैं। उनको अगर इस बात की जो है पूर्ण जानकारी होती तो उस बात को निष्पक्ष पत्रकारिता कहते हैं या स्वतंत्र पत्रकारिता कहते हैं। बाकी ये जितने भी चाटुकारी पत्रकार हैं, ये जितने भी व्यूज कमाने वाले पत्रकार हैं, इन सबको मैं बता देना चाहता हूं कि जो जिस श्रेणी की पत्रकारिता शुभंकर मिश्रा कर रहे हैं, उस श्रेणी की पत्रकारिता करने के लिए आपको कम से कम 7 जन्म और लेने पड़ेंगे। आप लोग एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, एक वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए, एक वर्ग विशेष से लाइक व्यू सब्सक्राइब के लिए आप लोग किसी भी व्यक्ति की इतनी जो है घनिष्ठ निंदा करने के लिए इतने जो है निचले स्तर तक गिर जाते हैं कि कोई उसका तोड़ नहीं है। शुभंकर मिश्रा की क्या गलती है कि शुभंकर मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में आरसीबी के मैनेजमेंट का जो है एकदम पर्दाफाश किया। शुभंकर मिश्रा की क्या गलती है? एंड ऑफ एंड उसका वही रिजल्ट निकला जो शुभंकर मिश्रा ने बताया था। आरसीबी के ग्राउंड के बाहर, जो चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो भगदड़ हुई, उसमें कहीं ना कहीं आरसीबी के मैनेजमेंट का फेलियर था। और इस शुभंकर मिश्रा शुरुआत से चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि किसकी गलती से गई 11 लोगों की जान। और यही बात जब शुभंकर मिश्रा चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे तो लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे कि जो है ये भड़वा पत्रकार है, ये फलाना पत्रकार है। मैं उस अभद्र शब्दों का उपयोग भी नहीं कर सकता जिन जिन शब्दों का उपयोग लोग कर रहे थे। तो लोगों को अपने शब्दों पे चयन करके जो है एकदम समझ लीजिए कि सोच समझ के शब्दों का चयन करना चाहिए। आप निंदा भी कर रहे हैं तो उन शब्दों का चयन करिए कि जिन सम्मानित शब्दों का। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने जो है सोशल मीडिया पर एक तरफ से देखा कि ये जो है दोगला पत्रकार है, फलाना पत्रकार है, ढिमाका पत्रकार है, किसी भी बात की तह तक नहीं जाता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिन जिन बातों पे शुभंकर मिश्रा ने अपनी राय रखी थी या जिन जिन बातों को शुभंकर मिश्रा ने बताया था, एंड ऑफ एंड वो बातें 100% के साथ सही हो रही हैं। चाहे शुभंकर मिश्रा ने कहा था कि किसकी गलती है, या तो गलती जो है बैंगलोर जो है कर्नाटक पुलिस की है, या तो जो है बैंगलोर पुलिस की है, सॉरी, या तो बैंगलोर के मैनेजमेंट की है। और वही बात है, बैंगलोर के मैनेजमेंट की ही गलती है। बैंगलोर के मैनेजमेंट ने कहा कि हम कल आके यहाँ पे जो है रैली करेंगे या परेड करेंगे, ओपन परेड करेंगे। बैंगलोर पुलिस ने साफ मना कर दिया कि यहाँ पे हम जो है परेड नहीं करा पाएंगे, इतने जल्दी में इतने अधिक पुलिस बल की तैनाती नहीं कर पाऊंगा। मुझको 2 दिन का समय दिया जाए और अपना आप लोग सेलिब्रेशन ग्राउंड के अंदर कीजिए, तब मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन आरसीबी का मैनेजमेंट नहीं माना, और नहीं माना इसलिए क्योंकि कुछ प्लेयरों को जाना था विदेश, और सारे प्लेयर होने चाहिए थे क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ह्यूज है, उनकी फैन फॉलोइंग पूरे वर्ल्ड में है, ऑल ओवर वर्ल्ड आरसीबी की फैन फॉलोइंग है। इस वजह से आरसीबी के मैनेजमेंट को ये था कि कुछ व्यूज नहीं आएंगे, कुछ सब्सक्राइबर्स हमारे चले जाएंगे। इस डर से आरसीबी के मैनेजमेंट ने ये कदम उठाया, और जो कदम उठाया है उसके लिए फिर आरसीबी के मैनेजमेंट को अब पछताना पड़ रहा होगा, आरसीबी बैंगलोर पुलिस को पछताना पड़ रहा हो। हालांकि वहां पर जितने भी अधिकारी थे, जितने भी जो है उच्च श्रेणी के अधिकारी थे, वो सभी वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो सब ग्राउंड के अंदर थे, और ग्राउंड के अंदर थे और ग्राउंड के बाहर क्या हो रहा था ये किसी को नहीं पता था। इस बात को मैं मानता हूं क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर थे, जो कुछ भी ग्राउंड के बाहर हो रहा था वो जब तक ग्राउंड के अंदर पहुंचेगी बात, तब तक काफी समय हो जाएगा। और सेलिब्रेशन कई सारे लोग कह रहे नहीं रुक रहा था। जैसे ही अंदर ग्राउंड के अंदर पता चला कि सेलिब्रेशन जो है बाहर इतने बड़े हादसा हो गया, तुरंत के तुरंत सेलिब्रेशन आरसीबी की टीम ने रोक दिया, और तुरंत जो है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस एकदम 100% एक्टिव हो गई और तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल भी किया। अन्यथा इतनी बड़ी आबादी में जहां पे लोग हों तो वहां पे लोगों की मरने की संख्या अगर भगदड़ हो जाएगी तो हजारों में जाएगी। आप उदाहरण के लिए महाकुंभ देख सकते हैं, महाकुंभ में लगभग ऐसी ही भीड़ थी और कितने लोग मरे थे। अभी तक सरकारी आंकड़ा जो आया है वो तो आया ही, बाकी हम सब लोगों ने देखा ही था कि कितने लोगों की जान गई। लेकिन सोशल मीडिया पर जो लोग शुभंकर मिश्रा को ट्रोल कर रहे हैं उनको सोच समझ के ट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक वर्ग विशेष की ही बात करते हैं, वो भी एक वर्ग विशेष को ही खुश करने के लिए जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और वर्ग विशेष को ही खुश करते हैं। मैं किसी भी व्यक्ति का जो है एकदम नाम लेके किसी का भी जो है नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो लोग शुभंकर मिश्रा को इस प्रकार से ट्रोल कर रहे हैं वो लोग समझ लें कि ये एकदम जो है कदापि उचित नहीं है। किसी भी व्यक्ति को आप इतनी जो है
अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो आप ऐसे नहीं बोल सकते, उसको ऐसे नहीं कह सकते। उसने जो पत्रकारिता की उसको निष्पक्ष पत्रकारिता कहते हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता का रूप ही यही है कि जो बात है उसको सामने रखा जाए, कोई भी बात दबी छिपी ना हो। और जो शुभंकर मिश्रा कर रहे हैं मेरी नज़र में उसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता कहते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों लोग शुभंकर मिश्रा को ट्रोल कर रहे हैं, क्या कारण है शुभंकर मिश्रा के ट्रोल होने का? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए और हमें इजाजत दीजिए। सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ क्रिक, ऐसी ही क्रिकेट रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिए। नमस्कार।